हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एमडी विद आयुषी। तो आज हमें देखना है ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए टारगेट है। फर्स्टली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि संडे के लिए टारगेट था। मंडे में मैंने आप लोगों को कोई टारगेट नहीं दिया क्योंकि मुझे नाइट से वीडियो अपलोड करनी थी। क्योंकि मॉर्निंग में देखो, अगर आप 6 बजे से पढ़ने बैठते हो, ठीक है, तो आप लोगों को टारगेट मिलता था 8 बजे तक। तो उसमें आप लोगों को इशू होता था क्योंकि पहले नोट करके टारगेट्स को लिखो, पहले अपना खुद से डिसाइड करो कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर उसे टारगेट्स को नोट करो। तो आपको पढ़ने में 9 बज जाते हैं, ठीक है। अगर आप 9 बजे से पढ़ने स्टार्ट करोगे तो काफ़ी टारगेट्स रह जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने टारगेट्स रात को बना के सोती थी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे हैबिट्स भी है कि मतलब रात में टारगेट्स आने चाहिए। तो मैं आप लोगों को अब से नाइट में ही टारगेट्स अपलोड करूँगी। इसलिए मैंने मंडे को टारगेट्स नहीं दिए थे क्योंकि मंडे की नाइट से मुझे टारगेट्स अपलोड करने थे। अगर मैं ऐसे टारगेट्स देती तो फिर वो रूटीन नहीं बन पाता। इसलिए मैंने संडे में आप लोगों को मॉक दिया था। सबने मॉक अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो मॉक अटैम्प्ट करने के बाद आप लोगों को अपना लेवल भी पता चला होगा कि अभी मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है या फिर मुझे अभी कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब आप लोगों को फाइंड आउट हो गई, अब आप लोगों को मैं फर्स्टली बता देती हूँ कि जो यूपी पुलिस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका 16 जुलाई को समथिंग अभी मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि 16 जुलाई से आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा जो यूपी का है, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप लोगों के पास सिर्फ 1.5 मंथ यानी कि 1.5 मंथ है अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अभी आरपीएफ के एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलो कि आपके पास 4 मंथ्स तो हैं, ठीक है। तो अभी यूपी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा वहाँ पे डाइवर्ट हो गए। उसमें आपको बस एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा हिंदी पढ़नी है, ठीक है। बाकी कुछ तो एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अभी ये टारगेट्स कंप्लीट करो, इसके साथ ही मैं आपको हिंदी भी ऐड ऑन करा दूँगी, ठीक है। तो ये सभी जो टारगेट्स हैं आप लोगों को नाइट में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब से आप लोगों को सभी वीडियोस जो है वो नाइट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अपने 20 डेज़ के टारगेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारे 20 डेज़ का क्या क्या टारगेट है। तो फर्स्टली ये 30 अप्रैल के लिए टारगेट है, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जिसका आज हमारा 4th डे है। तो आप सभी को अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। आपके पास कोई पेड कोर्स है या फिर आप यूट्यूब से कर रहे हो, ठीक है, दोनों में से आप किसी से भी कर रहे हो, आपको सिर्फ उनकी वीडियो को डिवाइड करना है कि हाँ मुझे इतने दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। सेकंड चीज़, आप लोगों ने लास्ट टाइम परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। तो जब आपने परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया है तो उसके पीवाई के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है 201 से 250 तक, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कोई भी बुक हो, या तो आपके पास आरपीएफ की बुक हो या फिर एग्जामपुर की बुक हो या फिर आप लोगों के पास किरण की बुक हो, ठीक है। जोन से भी आप लोगों के पास पीवाई की बुक होनी चाहिए मैथ्स के लिए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास मैथ्स की बुक होनी चाहिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं मतलब मॉक से इम्प्रूव कर लूँगा मार्क्स, तो देखो मॉक से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 के समथिंग, ठीक है। एक चैप्टर्स के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, एक चैप्टर के मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप मॉक देते हो, ठीक है। अगर आप CGL, CPO, MTS इन सब का मॉक देते हो तो भी मिला के आपके 50 क्वेश्चन हो गए एक चैप्टर से। क्योंकि एक चैप्टर से ज़्यादा हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 2 से 3 भी लगा लो, तो आप लोगों के 50 क्वेश्चन हो गए। बट अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे आप लोगों के एक ही चैप्टर के आप 300 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो, ठीक है। यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके टिप पॉइंट पे होता है, हर टाइप के क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपके पास बुक होनी ज़रूरी है। अगर किसी के पास अभी बुक नहीं है, क्योंकि 20 डेज़ हुए अभी आप लोगों के और 2 ही चैप्टर हुए, सिंप्लीकेशन और परसेंटेज, तो अभी आप बुक परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है कि आप अभी अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा करके चलो कि आप लोगों को बाद में कोई इशू ना हो। सेकेंड चीज़ बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा डायरेक्शन वाला चैप्टर था, ठीक है, जिसकी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई यानी कि 4 डेज़। अब हमें इसके 50 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बुक से, ठीक है। और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो ले सकता है। अगर आप लोगों के डाउट्स है कि बुक के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आप लोग किसकी बुक लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में आरपीएफ के लिए जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप आरपीएफ की अगर स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ पे आप लोगों को बुक जोन सी मैंने इंपॉर्टेंट है सभी के अकॉर्डिंग बताया आप लोगों को,
कि अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो आपको लेने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है जीएस। तो जीएस में हमारा स्टैटिक जीएस में हमें क्या करना है, स्टैटिक जीएस में हमारा फेयर एंड फेस्टिवल वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जिसका आज हमारा फर्स्ट डे यानी कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो आप लोगों को इसे पीडीएफ से करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो से करते हो तो आप एसएससी परामार सर की वीडियो देख सकते हो, और अगर आप पीडीएफ से कर सकते हो तो इंडोलॉगस और रवि जीएस। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा वही रूटीन होता है कि हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बुक से। सेकंड चीज़, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है स्टैटिक जीएस की तो आप आरडब्ल्यू की बुक आती है, स्टैटिक जीएस की स्पेशली बुक आती है। ठीक है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, आपको लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और स्टैटिक जीएस को काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो आप लोगों की आज से ज्योग्राफी स्टार्ट होगी क्योंकि पॉलिटी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या करना है, ज्योग्राफी में आप लोगों को सोलर सिस्टम करना है। ठीक है, ये सबसे बेसिक चैप्टर है इसलिए मैंने सबसे पहले इसको उठाया है। बाकी नेक्स्ट आप लोगों को अकॉर्डिंग मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये आपका मैथ्स का टारगेट हो गया, जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया। ठीक है, अब टाइम टेबल आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी कि मुझे मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हो कि मुझे मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी एनरी विद आयुषी। टेलीग्राम चैनल भी यही है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सभी को अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि अपने मॉक ग्रुप में शेयर किया करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे मुझे भी एक आइडिया हो जाता है कि आप लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हो। ठीक है, और आपका मुझे पता भी चलता रहता है कि हाँ ये बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस चीज़ का मुझे इतना अच्छे से पता नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मैं व्यूज़ वगैरह देख के पता करती हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, किसी का कमेंट आ जाता है तो उससे पता चल जाता है हाँ ठीक है ये कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।